अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ उस एक ईश्वर के लिए है जो सबसे महान है, जिसे हमारी आँखें देख नहीं सकती क्योंकि हमारी आँखें मजबूर हैं सिर्फ़ उसे देखने के लिए जो टाइम और स्पेस में। फिर उसे कैसे देख सकती हैं जिसके क़ैद में ख़ुद टाइम और स्पेस है, ज़मान और मकान है, जिसने ख़ुद टाइम और स्पेस को बनाया है। सलाम हो उसके आखिरी दूत और सबसे प्रिय पैगंबर पर, उनकी आल पर और उनके सच्चे साथियों पर। दोस्तों, आज 5 अगस्त है। मैंने चाहा है कि ख़ुद कुछ, चूँकि ये तारीख़ आज भूमि पूजन हुआ श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या में, तो मैंने चाहा कि कुछ व्यूज़ इस पर शेयर करूं। देखिए, बहुत ही हसास मौजू है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सारे मज़हब के लोग मिलकर रहते हैं, और जब भी किसी ने मंदिर और मस्जिद की बात की है तो उसने तोड़ा है, जोड़ा नहीं है। इसलिए मैंने बोलने से पहले बहुत ही सोचा, बहुत ही गौर किया कि मेरा पैगाम पहुंच भी जाए और दिल टूटे नहीं। देखिए, इंसान को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना ईश्वर को बहुत ही पसंद है। क्योंकि सत्य कड़वा होता है, इसलिए मैं बोलने से थोड़ा हिचकिचा भी रहा था। फिर कुरान ने मेरा साथ दिया, कहा कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। जब भी बुलाओ सत्य के रास्ते पर, अपने खुदा की तरफ, ईश्वर की तरफ, तो लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि प्यार से, हिकमत से, मौइज़तिल हसना अर्थात सबसे अच्छे तरीक़े से। फिर मुझे कुछ ढारस बंधी और मैंने चाहा कि मैं अपना पैगाम दूं। देखिए, मुझे न मंदिर से एतराज़ है और न मस्जिद से एतराज़ है। मैं तो चाहता हूँ कि जब श्री राम का मंदिर बने तो वो ईंट से नहीं बल्कि सोने से बने, उससे भी ज़्यादा हीरे से बने। मुझे खुशी होगी। मुझे संदेह नहीं कि आप श्री राम से प्यार नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। आप प्यार करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, हम भी करते हैं मोहब्बत, इसलिए कि हमने पढ़ा है रामायण। श्री राम को मैं जानता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आप बताएं कि किसी से जब आप मोहब्बत का दावा करते हैं, किसी से प्यार का दावा करते हैं, तो सिर्फ़ उसकी सूरत से या उसके कैरेक्टर से भी प्यार करना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मुझे पता हो कि उसकी खुशी क्या है, उसका मिशन क्या है? जब आप जान जाते हैं कि उसका मिशन क्या है, तो जिससे प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके मिशन के साथ अपने मिशन को जोड़ देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ज्ञान हो कि मिशन क्या था श्री राम का। जो मंदिर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें पता होना चाहिए कि श्री राम का मिशन क्या था। जो मस्जिद के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पैगंबर का मिशन क्या था। देखिए, मैं अब उन सब टॉपिक से बात नहीं करना चाहता कि कोर्ट का क्या फ़ैसला हुआ, क्या होना चाहिए था, किसके ख़िलाफ़ गया, किस पर जुल्म हुआ। ये सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ़ हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो ज़ख्म हैं वो सूख जाएं, वो भर जाएं, और फिर नए ज़ख्म नहीं ताज़ा हों, या फिर जो ज़ख्म देते हैं उनकी पॉलिसी फ़ेल हो जाए। तो हमें ऐसा काम करना है। देखिए, ना हिंदू मुसलमान के दुश्मन हैं, ना मुसलमान हिंदू के दुश्मन हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं। इन दोनों का एक कॉमन एनिमी है, मैं उसका नाम बता देता हूँ। एक ही दुश्मन है, उसका नाम है अज्ञानता, उसका नाम है जहालत। इसलिए जब ये अज्ञानता ख़त्म होगी तो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हम इस देश से प्यार करते हैं, अपने वतन से, हिंदुस्तान से। हम चाहते हैं ये फले फूले आगे बढ़े। इसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमें जानना चाहिए कि आखिर जब हम क्लेम करते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत ज्ञान के साथ होना चाहिए। जब हम क्लेम करते हैं कि हम पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत ज्ञान के साथ, इल्म के साथ होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो क्लेम करते हैं पैगंबर से मोहब्बत का, बिना ज्ञान के, बग़ैर इल्म के, वो या तो तालिबान बनते हैं या अलकायदा बनते हैं या दहशतगर्द आईसिस बनते हैं।
जो बिना ज्ञान के श्री राम से मोहब्बत का दावा करते हैं वो एक भीड़ बनती है जो एक मासूम इंसान का चलते हुए रास्ते पर जान ले लेती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ज्ञान हो। अब श्री राम का ज्ञान, उनके बारे में रामायण पढ़ने का वक्त तो नहीं अभी, 24,000 श्लोक एक महाकाव्य का, कि उनके बारे में पता चले, उनके मिशन के बारे में पता चले। लेकिन एक झलक जो हमें देखनी है उनकी पूरी ज़िंदगी पर 1 मिनट में। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे रामायण के मुताबिक। अयोध्या का अर्थ आप जानते हैं, अयोध्या का अर्थ होता है अ प्लस योध्या। अयोध्या यानी कि वो जगह, वो धार्मिक स्थल जहाँ पर किसी की जान लेना हराम है। आप युद्ध नहीं कर सकते, इंसान तो इंसान और जानवर को भी नहीं मार सकते। आइए पैगंबर जहाँ पर आए, जहाँ काबा है, काबा का जो रेडियस है कुछ दूर, उस जगह को बोलते हैं हरम। हरम का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो उसका अनुवाद है अयोध्या। देखा आपने क्या कॉमन है दोनों में? धर्म जान की इंपॉर्टेंस बताता है। धर्म कभी नहीं कहता कि उसके नाम पर किसी की जान ले जाए, उसके नाम पर राजनीति हो। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। श्री राम जो सबसे बड़े बेटे थे कौशल्या से थे, कैकेयी से भरत थे, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। एक बार कैकेयी ने कुछ उपकार किए थे राजा दशरथ पर। राजा दशरथ प्रसन्न होकर कुछ वचन दिए थे कि 2 चीज़ें तुम जो भी मांगोगी हम उसे पूरा करेंगे, वचन पूरा करेंगे। कैकेयी ने कहा, कुछ दिनों बाद जब राजा बूढ़े होने लगे तो कैकेयी ने कहा कि 2 वचन मेरे पूरे कीजिए। एक वचन ये कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दीजिए। दूसरा वचन ये कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दीजिए। राजा दशरथ बहुत ही पराक्रमी राजा थे, बहुत ही सत्य राजा थे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। एक वो राजा थे जिन्होंने अपना वादा पूरा किया, चाहे उसमें घाटा ही कितना ना हो। एक आजकल के राजा हैं, वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन इनके तो आ गए, लेकिन हमारे अच्छे दिन से ज़्यादा बुरे दिन आ गए। देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें करना ज़रूरी इसलिए है कि समझ में आए बातें। अब एक चाय बेचने वाला अगर 15 लाख का सूट पहन ले तो उससे ज़्यादा अच्छे दिन किसके आएंगे? खैर राजा दशरथ ने अपना वादा पूरा किया। श्री राम वनवास चले गए। जैसे ही भरत को खबर लगी, इनके भाई को, और भरत ने सुनी ये बात, उन्हें पता चला कि उनकी माँ ने छल किया है श्री राम के साथ। वो दौड़े पीछे जंगल की तरफ श्री राम के पास गए। उन्होंने कहा कि आप चलिए वापस, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। आप गद्दी के मालिक असली आप ही हैं, राजगद्दी के मालिक युवराज आप ही हैं। श्री राम नहीं आए वापस। उन्होंने कहा कि मुझे जो आज्ञा दी गई है उसे पालन करना मेरा धर्म है। श्री राम नहीं आया, लेकिन श्री राम जो चप्पल पहनते थे खाट, वो भरत लेकर आए और उन्हें गद्दी पर रख दिया। देखा आपने, श्री राम जब जंगल गए, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण थे और उनकी धर्म पत्नी सीता थी। सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो राजा जनक मिथिला के राजा थे। रावण आता है और सीता का अपहरण कर लेता है। श्री राम लंका जाते हैं, रावण से युद्ध करते हैं, एक बड़ी लंबी कहानी है, और सीता को वापस लाते हैं। एक वो राजा थे, एक वो युवराज थे श्री राम, कि अपनी पत्नी को चंगुल से छुड़ा लिया अपहरणकर्ता के। एक आजकल के राजा हैं कि पत्नी को छोड़ा तो दोबारा उसके पास गए ही नहीं। आपने देखा इनकी लाइफ का, इनकी ज़िंदगी का मकसद, इनकी ज़िंदगी का मकसद था कि इंसान हमेशा मर्यादा का पालन करे, जो धर्म है उसका पालन करे, अत्याचारियों का खात्मा करे,
अन्याय का ख़ात्मा करें। ये था मिशन श्री राम का, ये थी उनकी पसंद। पैगंबर के बारे में ज़्यादा बताने का वक्त भी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर भी आप ये जान लें कि उनकी ज़िंदगी का मकसद कुरान के हिसाब से, उनकी जीवनी के हिसाब से एक ही मकसद था कि अन्याय का ख़ात्मा हो, अत्याचार का ख़ात्मा हो, कोई किसी पर जुल्म ना करे, कोई भूखा पेट ना सोए। एक बार की बात है कि पैगंबर मदीने में थे, कुछ लोगों ने एक मस्जिद बनाई और पैगंबर को कहा कि आप इस मस्जिद में आएँ और देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएं। उससे पहले ही ईश्वर ने पैगंबर को ख़बर दे दिया, कहा कि आप उस मस्जिद में ना जाएं। ये कुरान में है, मैं उसकी आयत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व लयहलिफ़ुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ये आयत उतरी, ईश्वर ने पैगाम दिया अपने दूत को कि आप उस मस्जिद में ना जाएं, क्योंकि उस मस्जिद की बुनियाद, उसकी बेस अच्छी नीयत पर नहीं रखी गई है। उसके पीछे है पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक फ़ायदा है। उसके पीछे नीयत है लोगों में इंतशार डालना, लोगों को एक दूसरे से जुदा करना, करप्शन फैलाना। पैगंबर रुक गए, पैगंबर नहीं गए। पैगंबर ने बाद में ये हुक्म दिया कि उस मस्जिद को जला दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए। देखा आपने, मस्जिद कितनी पवित्र चीज़ होती है, लेकिन जब मकसद उसका गलत हो तो पैगंबर ने कहा कि उसे तोड़ दिया जाए। जब पॉलिटिकल माइलेज उसका मकसद हो जाए, धर्म से हट के कुछ और उसका मकसद हो जाए, तो मस्जिद मस्जिद नहीं रहती। ये संदेश है पैगंबर का मुसलमानों को। श्री राम का संदेश और पैगंबर का संदेश दोनों समान है। ना कभी श्री राम ने किसी मंदिर के लिए मूवमेंट किया, ना धर्म के लिए किसी की जान ली, ना पैगंबर ने किसी मस्जिद के लिए मूवमेंट किया। आज अगर आपके सामने आ जाएं श्री राम और पैगंबर दोनों एक जगह खड़े हों, दोनों एक दूसरे को मिलकर, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेंगे, इसलिए कि दोनों का पैगाम एक था। फ़र्ज़ कीजिए कि पैगंबर एक जगह हो और श्री राम एक जगह हो। हम पैगंबर के मानने वाले हैं और जाएं पैगंबर से कहें बहुत मोहब्बत है आपसे, इतने करोड़ रुपए लाया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए भव्य मस्जिद बनाऊँ। आप क्लेम करते हैं कि श्री राम के चाहने वाले, हम भी चाहने वाले हैं, लेकिन आप ज़्यादा क्लेम करते हैं। आप जाएंगे श्री राम के पास, कहेंगे कि मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ और इतने करोड़ रुपए लाया हूँ। श्री राम देखेंगे अपने आसपास पहले, पैगंबर भी अपने आसपास देखेंगे। कोई भी भूखा, कोई भी नंगा, कोई भी आदमी ऐसा मिला जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, छत नहीं, ये पैसा लेकर सबसे पहले उसके लिए घर बनाएंगे, सबसे पहले बीमारों के लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, शफाखाना बनवाएंगे। अगर हॉस्पिटल बन गया, सर के ऊपर छत बन गया, इंसान रहने के लिए, इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान हो गया, फिर जब पैसा बचेगा तब हो सकता है कि मस्जिद बनाई जाए या मंदिर बनाई जाए। आपने देखा पैगाम क्या है दोनों का, मिशन क्या है। देखिए हमारे देश में कुछ समस्याएं हैं। हमारा देश एक अच्छा देश है, एक अच्छा मुल्क है, यहाँ पे मज़हबी आज़ादी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आज इस वक्त इस विश्व में सबसे ज़्यादा कोई कम्युनिटी एडुकेटेड है, पावरफुल है, पैसे से लेकर के डिफेंस तक, उस कम्युनिटी का नाम है जीव। आज से 100 साल पीछे चले जाइए, जीव्स के क्या हालात थे, यहूदियों के क्या हालात थे। जर्मनी में यूरोप से मार मार कर भगाए जा रहे थे। किसी तरह इनको ज़मीन का एक टुकड़ा मिला पैलेस्टीन के नज़दीक। ये कुछ दिनों के बाद अपने सबसे बड़े लीडर के पास गए, पंडित के पास गए, आलिम के पास गए, कहा कि खुदा ने, यहोवा ने, इनको जो मानते हैं जिनको ईश्वर, उन्होंने हमें प्रॉमिस्ड लैंड जो है ज़मीन दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि उनके लिए एक भव्य सिनेगॉग बनाएं। हम कुछ पैसा लाए हैं और पैसा उस सिनेगॉग के लिए आपके पास जमा करना चाहते हैं। सिनेगॉग ऐसा बने कि दुनिया में अभी तक किसी के
धार्मिक स्थल वैसे नहीं हों। इनका जो आलिम था बहुत ही विजनरी इंसान था, धर्म के साथ साथ उसके पास विज़न भी था। उसने कहा कि क्या मैं सिनेगॉग हीरे से बनवा दूं, डायमंड से, तो यहोवा जो खुदा है वो बहुत खुश होगा, या उसकी ताकत और बढ़ जाएगी या ताकत घट जाएगी। इन्होंने कहा नहीं, सिनेगॉग अगर सोने से बने या चांदी से बने या हीरे से बने, उसकी ताकत उतनी ही रहेगी। वो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, और ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती, ना और छोटा हो सकता है। उसने कहा फिर हमें चाहिए कि इन पैसों का सही इस्तेमाल ये है कि हमारे पास तालीम की कमी है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो हम चाहते हैं कि ये पैसा यूनिवर्सिटीज़ में सर्व हो। एक इंसान का मिशन था, उसका एक विज़न था। उस विज़न से उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ बने, तालीमी इदारे बने, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बने, और देखिए उसके बिना पर ये कौम कितनी आगे है। अब हमें इन टॉपिक्स पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ना मंदिर मस्जिद में तब्दील हों, ना मस्जिद मंदिर में तब्दील हों, बल्कि मस्जिदें और बने, मंदिरें और बने, खूब बने, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है उस मकसद पर ध्यान दिया जाए। इसके पीछे मकसद है कि इंसानियत का शोषण नहीं हो, बल्कि इंसान को और आराम हो। हमारे यहाँ समस्याएं हैं हेल्थ सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, ये बहुत ही कमज़ोर है हमारा। डिफेंस सेक्टर, फॉरेन पॉलिसी, देखिए हमें मजबूत बनना होगा, क्योंकि मजबूत इंसान को हर कोई गले लगाता है। मजबूत बनने के लिए एक विज़न की ज़रूरत है। जो विज़न ज्यूज़ में थी, जो विज़न क्रिश्चियंस में थी, उसी विज़न को लाने की ज़रूरत है। हमें ज़ोर देना है एजुकेशन सेक्टर पर, करप्शन को ख़त्म करना है, जस्टिस सिस्टम को सही करना है। अगर ये सारे सिस्टम सही हो जाते हैं, ठीक ठीक काम करने लगते हैं, जस्टिस सिस्टम सही से काम करने लगता है, करप्शन ख़त्म होता है, तो एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस सेक्टर ये फ्लरिश होंगे। और जब फ्लरिश होंगे तो इंसानियत का उरूज होगा हमारे यहाँ, और ये सब उरूज होगा, सारी समस्याएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी। फिर हम मंदिर बनाएं, फिर मस्जिद बनाएं, फिर भगवान की खूब पूजा करें, फिर खूब इबादत करें, तब जाकर हम अपनी मकसद में कामयाब होंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।